Recording in progress. नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उवझायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत सम्यसेन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार हो। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। 12वां शतक और दूसरा उद्देश्यक सुनाया जा रहा है। कल सुना रहे थे सुतत्तं भन्ते साहु जागृयत्तं साहु। हे भगवान, सुतत्तं सुप्तत्व भन्ते साहु। हे भगवान, सोना अच्छा है जा जागृयत्तं साहु, जा जागना अच्छा है। जीव सोए ठीक है जो जागते। जयंती अथे ज्ञान जीवान सुतत्तं साहु। अथे ज्ञान जीवान जागृयत्तं साहु। हे जयंती, कई एक जीवों का सोना अच्छा है और कई एक जीवों का जागना अच्छा है। से केणठेण भन्ते एवं उच्चय अथे ज्ञान जा साहु। हे भगवान, ऐसा किस अपेक्षा से, किस दृष्टि से कहा जाता है किन्हीं का सोना अच्छा है, किसी किन्हीं का जागना अच्छा है। जयंती जे इमे जीवा अहमिया अहम्माणुआ अहम मिठा अहम खाई अहम पलोई अहम पलजना अहम समुदायारा अहमेण च वित्तिं कप्यमाना बिहरंती। हे जयंती, जे इमे जीवा जो जे जीव है अहमिया अधार्मिक, मतलब धार्मिक नहीं है। अहम्माणुआ अधर्मानुग अधर्मं अनुगच्छन्ति अधर्मानुग, जो अधर्म के पीछे चलते हैं, अधर्म का अनुसरण करते हैं। अहम मिठा, जिनको अधर्म इष्ट है, अधर्म अच्छा लगता है। अहम खाई, अधर्म की ही चर्चा करने वाले, अधर्म की बातें करने वाले, उनमें रस लेने वाले। अहम पलोई,
अधर्म को ही देखने वाले, अहम पलज्जना, अधर्म में आसक्त, अधर्म का ही प्रचार प्रसार करने वाले, अधर्म में आसक्त, अहम समुदायारा, और अधर्म वाला ही जिनका आचार है। ऐसीण जीवाण सुतत्थं साहु, इन जीवों का सोना अच्छा है। अहमेण च वित्तिं कप्यमाना विहरन्ति, अधर्म से ही अपनी आजीविका करते हुए विचरते हैं। ऐसीण जीवाण सुतत्थं साहु, इन जीवों का सोना अच्छा है। एण जीवा सुत्ता समाना, जे जीव सोए हुए, नो बहुण पाणान भूयाण जीवाण सत्ताण, बहुत से प्राण भूत जीव सत्व इन प्राणी जीवों के दुख न्याय दुख के लिए, सोए न्याय शोक के लिए, जो असाता वेदनी के कारण बताए थे। और दुख न्याय, सोय न्याय, झूर न्याय, तिप न्याय, पिट्ट न्याय, परिताप न्याय, पाणायु आया, पर्यावरण प्रतापना में नो बट्टंती, सोए होंगे तो ये काम नहीं होंगे, प्राणी पीड़ित नहीं होंगे। एण जीवा सुतत्था समाना, जे जीव सोए हुए अपांगवा परंगवा तदुभ्यंग, अपने को दूसरे को या दोनों को नो बहुहिं अहम्याहिं संजोयणाहि संयोयणाहिं संजोयतारो भवन्ति, अपने दूसरे के या दोनों के बहुत से अधार्मिक संयोजनाओं से संयोजन करने वाले नहीं होते हैं। मतलब कि स्वयं पाप में नहीं जुड़ेंगे, दूसरों को नहीं जोड़ेंगे, अपने और दूसरे को भी पाप में जोड़ने वाले नहीं होंगे। क्योंकि कहा जाता है असंयत व्यक्ति आग के अंगारे की तरह होता है। आग का अंगारा जहाँ भी डालो वो जलाएगा ही। ऐसे असंयमी व्यक्ति जो भी क्रियाएं करेगा, विवेक प्रधान न होने के कारण से वो आश्रव का ही कारण बनती है, पाप बंध का कारण बनती है। ऐसीण जीवाण सुतत्थं साहु, इन जीवों का सोना अच्छा है। सोए रहेंगे तो ऐसे गलत काम नहीं होंगे। जयंती जे इमे जीवा धम्मिया धम्माणुआ जा धम्मेण चे वित्तिं कप्यमाना विहरंती। हे जयंती, जो जीव धार्मिक है, धर्मानुग है, धर्म का अनुसरण करने वाले, धर्म जिनको इष्ट है, धर्म का कथन करने वाले और धर्म को ही देखने वाले और धर्म में आसक्त, धर्म प्रधान जिनका आचार है, धर्म से ही अपनी आजीविका करते हैं। जा धम्मेण च वित्तिं कप्यमाना विहरंती, धर्म से ही अपनी वृत्ति आजीविका संपन्न करते हैं। ऐसीण जीवाण जागृतं साहु, इन जीवों का जागना अच्छा है। एण जीवा जागरा समाना, जे जीव जागते हुए, बहुण पाणान जाप सत्तान अदुखण्याय जाप अपर्यावण्याय बट्टंती, जे जीव जागते हैं बहुत से प्राण भूत जीव सत्व के दुख शोक जूर्ण आदि का कारण नहीं बनते हैं। अदुख न्याय दुख का कारण नहीं बनते, असोय न्याय शोक का कारण नहीं बनते, अजूर न्याय अतिप्पण्याय अपिट्ठ न्याय अपरिताप, मतलब किसी भी प्रकार से अनिष्ट अकांत आदि क्रिया वो नहीं करते। तेण जीवा जागरमाना, वे जीव जागते हुए अपांगवा परंगवा तदुभयंगवा, अपने को दूसरे को या दोनों को बहुहिं धम्याहिं संजोयणाहिं संजोयतारो भवन्ति, अपने को दूसरे को या दोनों को धार्मिक संयोजनाओं से जोड़ने वाले होते हैं। एण जीवा जागरमाना धम्म जागरियाय अपान जागरई तारो भवन्ति,
जे जीव जागते हुए धर्म जागरिका से अपने आप को जगाने वाले होते हैं। ऐसिण जीवाण जागृत साहु, ऐसे जीवों का जागना अच्छा है। से तीनठेण जयंती, इसलिए है जयंती एवं बुच्चाई, इस अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है। अत्थे गैयाण जीवाण सुतत्तम साहु, अत्थे गैयाण जीवाण जागृतम साहु, कई एक जीवों का सोना अच्छा है और कई एक जीवों का जागना अच्छा है। बलियत्तं भन्ते साहु दुबलियत्तं साहु जयन्ति अत्थे गीयाण जीवाण बलियत्तं साहु अत्थे गीयाण जीवाण दुबलियत्तं साहु से किणठेन भन्ते एवं बुच्चाई जाव साहु जयन्ति जे इमे जीवा अहमिया जा विहरन्ति ऐसिण जीवाण दुबलियतं साहु एण जीवा एवं जाह सुतसताह दुबलियतस वतव्य भाणी अब्बा बलियस जाह जागरसताह भाणी अब्बा जाव संजोयतारो भवन्ति ऐसिण जीवाण बलियतं साहु से तीणठेन जयन्ति एवं बुच्चाई तन जातां च जाव साहु दखतं भन्ते साहु आलस्यतं साहु जयन्ति अत्थे गीयाण जीवाण दखतं साहु अत्थे गीयाण जीवाण आलस्यतं साहु से किणठेन भन्ते एवं बुच्चाई तं च जाव साहु जयन्ति जे इमे जीवा अहमिया जाव विहरन्ति ऐसिण जीवाण आलस्यतं साहु एण जीवा आलसा समाना नो बहुणं जाह सुत्ताताः आलसा भाणी अब्बा जाह जागराताः दक्खा भाणी अब्बा जाव संजोयतारो भवन्ति एण जीवा दक्खा समाना बहु आर्य बेया बच्चे जाव उपझाय बेया बच्चे थेर बेया बच्चे तवसी बेया बच्चे गिलान बेया बच्चे सेह बेया बच्चे कुल बेया बच्चे गण बेया बच्चे संग बेया बच्चे साहम्य बेया बच्चे अत्तान संजोयतारो भवन्ति ऐसिण जीवाण दखत साहु से तीणठेन तंच जाव साहु सो इंद्रिय बसट्टेन भन्ते जीवे किंग बंधाई एवं जाह कोह बसट्टे तहेव जाव अनुपरियटाई एवं चखिंद्रिय बसट्टे भी एवं जाव फासिंद्रिय बसट्टे भी जाव अनुपरियटाई तैण सा जयन्ति सवणो वासिय सवणस भगवा महावीरस अंत्यं एयमठं सोचा निसाम हाठ तुठासी संजाह देवानंदा तहेव पवैया जाव साव दुख पहिना सेवं भन्ते ति बियो देशो समतो। बलियत्तं भन्ते साहु दुबलियत्तं साहु, हे भगवान बलवान होना अच्छा है या दुर्बल कमजोर होना अच्छा है। जयंती अत्थे गीयाण जीवाण बलियत्तं साहु अत्थे गीयाण जीवाण दुबलियत्तं साहु, हे जयंती कई एक जीवों का बलवान होना अच्छा है और कई एक जीवों का दुर्बल कमजोर होना अच्छा है। से किणठेन भन्ते एवं बुच्चई जाव साहु, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि किसी का बलवान होना अच्छा है और किसी का दुर्बल होना अच्छा है।
जयंती जय इमे जीवा अहम्या जा विहरंती है जयंती जो जय जीव अधार्मिक है, अधर्म का अनुसरण करने वाले हैं, जो पहले कहा है, जो ऐसे विचरते हैं। ऐसे न जीवाण दुर्बलियत साहो, इनका दुर्बल होना अच्छा है। एण जीवा एवं जाहा सुत्तस ताहा दुर्बलियत वतव्या भाणियब्बा, जो बलवान है, जो अधार्मिक है, इनका दुर्बल होना अच्छा है। जय जीव जैसे सोए हुए व्यक्ति का कहा, वैसे दुर्बल की वक्तव्यता कहनी चाहिए, क्योंकि जितने कमजोर होंगे, साधनहीन होंगे, वो पाप कर नहीं सकेंगे। मतलब व्यवहार से, निश्चय मन से तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन व्यवहार से दूसरे को पीड़ित न कर सकते, उसके कारण से लोग शांत रहते हैं। तो इनका कमजोर रहना अच्छा है। प्राय करके देखते हैं, जब विपरीत प्रकृति के लोगों के पास बल के साधन आ जाते हैं, तो अपने लिए क्या, समाज के लिए क्या, प्रांत राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए वो विनाशकारी सिद्ध होते हैं। तो ऐसे लोग बल से हीन होंगे, दुर्बल होंगे, तो परिवार अपने से लेकर के राष्ट्र तक जो विनाश का कारण है वो नहीं बनेंगे। तो इसलिए कहा है कि ऐसे लोगों का दुर्बल होना अच्छा है। एण जीवा एवं जहाँ सुत्तस ताहा बलियत वक्तव्य भाणिय, जहाँ सोए की वक्तव्यता की, ऐसे दुर्बल की कहनी। बलियस जहाँ जागरस ताहा भाणियब, जाव संजोयतारो भवंती। बलवान के संबंध में ऐसे कहना जैसे जागृत के संबंध में कहा था, व्यताहा भाणियब्बा कहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का बलवान होना अच्छा है जो धार्मिक है, धर्मिष्ठ है, धर्म का अनुसरण करने वाले हैं, धर्म से ही अपनी आजीविका जीवन निर्वाह करने वाले। ऐसे व्यक्ति जागेंगे तो जे अपने आप को भी धर्म से जोड़ेंगे, संयम तप से जोड़ेंगे, दूसरे को भी, दोनों को ही जोड़ेंगे। इनका बलवान होना, धार्मिक लोगों का बलवान होना, सामाजिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्र के विषयों की समस्या के लिए कोई अभिशाप नहीं है, परंतु वरदान जरूर है। ऐसे लोग जागेंगे, पाप से बचेंगे और दूसरों की सेवा आदि के द्वारा अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो इसलिए कहा है कि जाव संजोयतारो भवंती, स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ते हैं, दूसरों को भी जोड़ने वाले होते हैं। ऐसीण जीवाण बलियतं साहु, इन जीवों का बलवान होना अच्छा है। से तीनठेण जयंती एवं बुच्चाई, इसलिए है जयंती ऐसा कहा जाता है। तंग चेव जाव साहु, किसी का दुर्बल होना अच्छा है और किसी का बलवान होना अच्छा है। दक्षतम भंते साहु आलस्यतम साहु, हे भगवान दक्ष होना अच्छा है या आलसी होना अच्छा है। दक्ष के लिए कहा दक्षत्वम क्रियाशु आशु कारित्व, किसी भी क्रिया को बड़े अच्छे ढंग से और जल्दी जल्दी निष्पन्न करना, ऐसा जिस योग्यता से होता है उसको दक्षता कहते हैं। और आलस्यत्म ऊँघते रहना, आलस के मारे हुए, उठने में भी जोर लगता है, कोई काम करने में सोचते ना करें तो अच्छा है। तो दक्ष होना अच्छा है या आलसी होना अच्छा है, तो जहाँ पर भी वही उत्तर है। अच्छे ज्ञान
जयंती अथे गयान जीवान दखतन साहु अथे गयान जीवान आलस्यतन साहु। हे जयंती, कई जीवों का दक्ष होना अच्छा है और कई जीवों का आलसी होना अच्छा है। से किणठेण भंते एवं बुच्चाई तंगचेर साहु। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? किन्हीं जीवों का दक्ष होना अच्छा है और किन्हीं जीवों की आलसी होना अच्छा है। जयंती जे इमे जीवा अहमिया जा बिहरंती है। जयंती जो जीव जो अधार्मिक हैं, जो पहले कहें सारे विशेषण कहने, ऐसीण जीवाण आलस्यतन साहु। इन जीवों का आलसी होना अच्छा है। एण जीवा आलसा समाना। जय जीव आलसी हुए, आलसी रहते ऊँघते रहेंगे, कोई किसी का बुरा तो नहीं ना करेंगे। आलसी हुए नो बहुणम, बहुत से जीवों को मतलब के कोई दुख नहीं देंगे, लोगों को पाप से नहीं जोड़ेंगे। जहाँ सुता तहाँ आलसा भाणी अब्बा। जैसे सोए लोगों का कहा, ऐसे आलसियों का कहना। जहाँ जागरा तहाँ दक्खा भाणी अब्बा। जैसे जागृत लोगों का कहा, वैसे दक्ष लोगों का कहना। जो धार्मिक है दक्ष होंगे तो उतना ही ज्यादा धर्म आराधना करेंगे, दूसरों को धर्म से जोड़ेंगे, स्वयं संयम में रहेंगे और दूसरों को संयम से जोड़ेंगे। तो इसलिए धार्मिक लोगों का दक्ष होना अच्छा है। और वो दक्ष जी बहुहिंग आर्य बेअवच्चय जाव उपझाए बेअवच्चय थेर बेअवच्चय तवसी बेअवच्चय गिलान बेअवच्चय सेह बेअवच्चय कुल बेअवच्चय गाण बेअवच्चय संग बेअवच्चय साहम्य बेअवच्चय अतान संजोयतारो भवन्ति। वे जीव दक्ष हुए बहुत से आचार्य व्यावृत्ति, उपाध्याय व्यावृत्ति, स्थविर व्यावृत्ति, तपस्वी व्यावृत्ति, गलान व्यावृत्ति, शैक्ष नव दीक्षित की व्यावृत्ति, कुल की, गाण की, संघ की, साधर्मियों की व्यावृत्ति के द्वारा अपान अत्तान संजोयतारो भवन्ति, अपने आप को जोड़ते हैं। ऐसीण जीवाण दक्षतम साहु। इन जीवों का दक्ष होना अच्छा है। से तीणठेण तंचे साहु। इसलिए है जयंती ऐसा कहा जाता है, किसी का दक्ष होना अच्छा है और किसी का आलसी होना अच्छा है। सो इंद्रिय वसटेण भंते जीवे किंग बंधाई। हे भगवान, श्रोत्र इंद्रिय के जो अधीन है, श्रोत्र इंद्रिय के जो वशीभूत है, आरत है, दुखी, ऐसा जीव क्या बांधता है। एवं जहाँ कोह बसट्टे तहे जाव अणुपरेटी। ऐसे जैसे शंख के प्रकरण में क्रोध मान माया लोभ का पूछा था, वैसा ही जे भी उत्तर कहना कि ढीले कर्मों के बंधनों को गाढ़े बना लेता है और वह अणुपर्यटई संसार कंतार में भटकता है। एवं चक्षिंद्रिय वसट्टे भी, ऐसे चक्षु इंद्रियों के वशीभूत। एवं जहाँ फास इंद्रिय वसट्टे भी, इसी प्रकार स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत भी। जाव अणुपर्यटने व संसार में परिभ्रमण करता है। तैण सा जयंती सवणोवासिया समणस भगव महावीरस अंत्यं एयम अठं सोचा निसाम हाठ तुठा। शेषं जहाँ देवानंदा तहे पवैया जाव साव दुख पहिणा। फिर वह जयंती श्रवणोपासिका श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास इस अर्थ को सुनकर हृदय में धारण करके हाठ तुठा हरिष्ठ तुष्ट हुई, बड़ी प्रसन्न हुई और हृदय में संतोष भाव अनुभव किया। शेषं जहाँ, शेष वर्ण वैसे कहना जहाँ देवानंदा, जैसे देवानंदा जी का कहा था।
मतलब प्रव्रजित हो गई। 11 अंगों का अध्ययन किया, संयम, नाना प्रकार की तपस्याएं की, और 1 महीने के संथारे से केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त हुई। जाब सब दुख पहीना, सारे दुखों को क्षीण प्रक्षीण क्षय किया। सेवम भंते सेव भंते थी, भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। बियो देशो समत्व, दूसरा उद्देश्य समाप्त हुआ। तीसरा उद्देश्य रायगी है जाव एवं व्यासी कर्ण भंते पुडवियो पणताओ। गोयमा सात पुडवियो पणताओ, तंजहा पड़मा दोचा जाव सत्तमा। पड़माण भंते पुडवी किंग नामा किंग गोता पणता। गोयमा घम्मा नामेण रेणपभा गोतेण, एवं जहा जीवा विगम्य पड़मो निरय उदेशो सोचे निरवशेषो भाणियब्बो जाव अप्पा बहुगंक्ति सेवम भंते तीपतयो देशो समत्तो। रायगी है जाव एवं व्यासी राजगिरी नगर, भगवान का पदार्पण, जनता का आना, धर्म कथा, लोगों का चले जाना, भगवान श्री गौतम स्वामी जी का उनके जिज्ञासा पैदा होना, भगवान के चरणों में आना, भगवान को वंदना करके पूछना। कर्ण भंते पुडवियों पणता, है भगवान पृथ्वियां कितने प्रकार की कही। गोयमा 7 पुडवियों पणता, है गौतम पृथ्वियां 7 कही हैं। तंजाहा जैसे के पड़मा दोचा जाव सप्तमा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, 7 पृथ्वियां। पड़माण भंते पुडवी किंग नामा किंग गोता पणता, हे भगवान प्रथम पृथ्वी किस नाम वाली है, किस गोत्र वाली है। गोयमा घम्मा नामेण रेणपभा गोतेण, हे गौतम पहली पृथ्वी का नाम घम्मा है और गोत्र से वो रतन प्रभा है। कहते हैं नाम तो गुण संपन्न नहीं होता, लेकिन गोत्र गुण संपन्न होता। रत्नों की प्रधानता के कारण गोत्र है रतन प्रभा। एवं जहाँ जीवा विगम्य पड़मो निरय उदेशो, इस प्रकार जैसे जीवा विगम में तीसरी प्रतिपत्ति में जहाँ नारकियों का अधिकार आता है, पहला उद्देश्य नारकियों का है। सोच वह निरवशेषो भाणियबो, सारे का सारा कहना चाहिए। जाव अपा बहुगंगति, अल्प बहुत्व तक, सबसे थोड़े 7वीं नरक में जीव हैं, 6ठी में असंख्यात गुना, 5वीं में उससे भी असंख्यात गुना ज्यादा है, 4थी में उससे असंख्यात गुना ज्यादा है, तीसरी में उससे, चौथी में उससे असंख्यात गुना, तीसरी में उससे असंख्यात गुना, दूसरी में उससे असंख्यात गुना ज्यादा नारकी है, और पहली में उससे भी असंख्यात गुना ज्यादा नारकी है। ये सारा उद्देश्य जीवा विगम का जो पहला है वो सारे का सारा जहाँ कहना। सेवम भंते सेव भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। तयो देशो समतो, तीसरा उद्देश्य समाप्त। अब चौथा उद्देश्य है परमाणु और स्कंध। ये सारे साधन पुद्गल स्कंध परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है, बिछड़ते हैं तो क्या क्या विकल्प बनते हैं। ये सारा चित्त की एकाग्रता के लिए, और ऐसा करने से किसी प्रकार का आरंभ समारंभ नहीं होता। ये निर्दोष चिंतन है, इससे संबर की प्राप्ति, धर्म ध्यान की प्राप्ति, चित्त की एकाग्रता का अभ्यास होता है। व्यक्ति अकेला बैठा है, मन में कुछ कुछ आता है। यदि हम लौकिक शिक्षा को भी देखें ना, जैसे गणित है, गणित पहली श्रेणी में जब पढ़ते थे, आजकल तो पहली
LKG, तो कोई के UKG कैसी आती हैं। तो स्कूलों में पहले तो सिखाते हैं शाम के समय, छुट्टी से पहले सभी बच्चों को अभ्यास करवाते थे। तो उनमें जो अच्छे बच्चे होते थे उनको कहते हैं पहले 1 से लेकर 100 तक गणना करो, 1 2 3, उसमें एक लय बन जाती थी। जब 100 तक हो जाता फिर कहते हैं 100 से ना 1 तक आओ, जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, ऐसे करते करते अब ऐसा करने से का चित्त उसी के अंदर एकाग्र रहता था। इसके अंदर देखा जाए 18 पापों में से कोई भी ध्यान नहीं आता। ऐसे पहाड़े होते थे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 20 तक चले जाते थे, जो गणित में काम आते थे। तो ऐसा करने से क्या होता है, एक संगीत जैसी लय बन जाती और चित्त क्या होता उसी के अंदर लग जाता। जैसे गणित के फार्मूले हैं, अब गणित के फार्मूलों को जैसे जिसको कंठस्थ है, जिसका अभ्यास है, उसी के अंदर लगा रहता है, उसका ध्यान किसी और भी नहीं जाता। हमारे आगमों के अंदर जहाँ पर तो सभी प्रकार के प्रकरण हैं, जहाँ पर और सारे के सब का लक्ष्य क्या है, पाप से असंयम से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति। और संयम में है तो उसमें हमारे मन में किसी प्रकार का मैलापन ना रहे, खाली रहेगा तब कभी कुछ ध्यान आएगा, कभी कुछ ध्यान आएगा। यदि इन शास्त्रों की परिवर्तना में अनुप्रेक्षा में लगा रहेगा तो दुनिया के प्रपंचों से उसको बचना बड़ा आसान होगा। कितना समय निकल जाता है, मतलब सारा जीवन बीत जाता है तो लगता है जैसे कल की बात हो। चाहे उसने बड़ा टाइम लगा है लेकिन मैं अनुभव नहीं होता, बड़े आराम से धर्म ध्यान में, धर्म साधना में, शुद्ध वृत्तियों में जीवन घटित होता है, व्यतीत होता है, जो संबर निर्जरा का कारण होता है। तो अब परमाणु और स्कंद का इनका विभाग है। रायगी है जाव एवं व्यासी दो भंते परमाणु पोगल्ला एक यौ साहन्नन्ति एक यौ साहन्निता किंग भवै गोयमा दुपैस्य खंदे भवै से भिजमाने दुहा कज्जाई एक यौ परमाणु पोगल्ले एक यौ परमाणु पोगल्ले भवै तिन्नी भंते परमाणु पोगला एक यौ साहन्नन्ति साहन्निता किं भवै गोयमति पैस्य खंदे भवै से भिज माणे दुहावि तिहावि कज्जाई दुहा कज माणे एक यौ परमाणु पोगल्ले एक यौ दु पैस्य खंदे भवै तिहा कज माणे तिन्नी परमाणु पोगल्ला भवन्ति चत्तारि भन्ते परमाणु पोगल्ला एक यौ साहन्नन्ति जाव पुच्छा गोयमा चौपैस्य खंदे भवै से भिजमाणे दुहावि तिहावि चौहावि कज्जाई दोहा कज माणे एक यौ परमाणु पोगल्ले एक यौ तिपैस्य खंदे भवै आहवा दो पैसिया खंदा भवंती तिहा कज्जमाणे एक यौ दो परमाणु पोगल्ला एक यौ दो पैसिये खंदे भवई चौहा कज्जमाणे चतारि परमाणु पोगल्ला भवंती पांच भंते परमाणु पोगल्ला पुच्छा गोयमा पांच पैसिये खंदे भवई से भिजमाणे दुहावि तिहावि चौहावि पंचहावि कज्जाई दुहा कज्जमाणे एक यौ परमाणु पोगल्ले एक यौ चौपैसिय खंदे भवई अहवा एक यौ दो पैसिय खंदे एक यौ तिपैसिय खंदे भवई तिहा कज्जमाणे एक यौ दो परमाणु पोगल्ला
एक यो ती पैसिय खंदे भवई अहवा एक यो परमाणु पोगले एक यो दो दू पैसिय खंदा भवंती चौहा काज माणे एक यो तिन्ने परमाणु पोगला एक यो दो पैसिय खंदे भवई पंचहा काज माणे पांच परमाणु पोगला भवंती। रायगी है जाव एवं व्यासी राजगिरी नगर। वैसे भगवान का पदार्पण, जनता का आना, धर्म कथा चले जाना जनता का, श्री गौतम स्वामी जी के मन में वही जिज्ञासा, जाय सड्ढे, जाय संशय, जाय कुहलेवल, सारी 12 बातें, भगवान के चरणों में उपस्थित होना, वंदना करना, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर करना। एवं व्यासी श्री गौतम स्वामी जी महाराज इस प्रकार बोले, दो भंते परमाणु पोगला एक यो साहनंती। हे भगवान, दो परमाणु पुद्गल जब इकट्ठे होते हैं, एक यो साहन्यता किम भवी, जब वो इकट्ठे होते हैं फिर क्या होता है। गोयमा द्विपैसीय खंडे हुए, गौतम द्विप्रदेशी स्कंद होता है। जब दो अलग अलग परमाणु इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, द्विप्रदेशी स्कंद बनता है। से भिजमाने दुहा करती, यदि उसका द्विप्रदेशी स्कंद का भेदन किया जाए तो दो भाग होते हैं, एक यो परमाणु पोगल्य, एक यो परमाणु पोगल्य में, एक और परमाणु पुद्गल, दूसरी ओर भी क्या होता है, परमाणु पुद्गल होता है। जब वह द्विप्रदेशी स्कंद अलग अलग हो जाता है फिर दो परमाणु पुद्गल बन जाते हैं। तिन्नी भंते परमाणु पोगल्ला एक यो साहन्यंते साहन्यता किम भवे। हे भगवान, तीन परमाणु पुद्गल जब इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है। गोयमा, हे गौतम, त्रिपैसीय खंडे भय, त्रिप्रदेशी स्कंद होता है। से भिजमाने, जब उसका भेदन होता है, दूहा भी तीहा भी कजे, फिर दो हिस्सों में भी बढ़ सकता है और तीन हिस्सों में भी बढ़ सकता है। दूहा कजमाने एक यो परमाणु पोगल्य एक यो द्विपैसीय खंडे वही, दो भागों में बंटे तो एक और परमाणु पुद्गल और दूसरी ओर जो है द्विप्रदेशी स्कंद होता है। तीहा कजमाने तिन्नी परमाणु पोगल्ला कजन, तीन हिस्सों में बांटा जाए तो तीन परमाणु पुद्गल होते हैं। जहाँ पर ये नहीं पहले जैसा आया था ना प्रकरण, अन्य मतावलंबी ऐसे मानते हैं कि तीन परमाणु जब इकट्ठे होते हैं तो डेढ़ हिस्सा हो जाता है। तो अपना तो नहीं है कि परमाणु पुद्गल ये इसका विभाजन हो गया तो फिर परमाणु कहाँ का रहा। तो जब तीन हिस्से का, जब दो हिस्से हों तो एक परमाणु पुद्गल, दूसरा द्विप्रदेशी स्कंद होगा। जब तीन होंगे तो तीन परमाणु पुद्गल बनेंगे। चतारी भंते परमाणु पोगल्ला एक यो साहन्यंती जाओ पुच्छा। ये देखा जाए वैसा जैसे आजकल ना बच्चों को स्लेटें लेकर के और उसमें डाल देते हैं ना, गोलियां सी डाल देते हैं, एक में एक होती है, दूसरी में दो होती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों को फिर पढ़ाते हैं। बच्चों ये कितनी है, एक है, ये कितनी है, दो है, देखो ये दो है ना, एक और दो होगी। अच्छा इनको इकट्ठा कर दिया, दो होगी। जब इनको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, फिर एक एक हो जाएगी। ऐसे 3 का 4 का 5 का 6 का 10 तक ऐसे चल जाता है। तो जैसे वही क्रम देखा जाए तो गणित का आदि प्रकरण जो है, तो चतारी भंते परमाणु पोगल्ला एक यो साहनंती जा पुच्छा। हे भगवान, 4 परमाणु पुद्गल जब इकट्ठे हो जाते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। जे परीक्षा गोयमा चौपैसीय खंडे भोई। हे गौतम, वे 4 प्रदेशी स्कंद बन जाते हैं जब 4 परमाणु इकट्ठे हो जाते हैं। से भिजमाने, उन 4 स्कंद है, स्कंद सदा कोई स्कंद थोड़ा रहता है, उसका भेदन भी होता है। अब भेदन हो तो किसी भी प्रकार से हो सकता है। अब भेदन में जब हुआ तो दूहा बा तीहा बा चौहा भी कजी, वो 2 हिस्सों में भी बंट सकता है, 3 हिस्सों में भी बंट सकता है और 4 हिस्सों में भी बंट सकता है।
दूहा का जमाने दो हिस्सों में बंटे तो एगव परमाणु पोगल्य एगव ती पैसीय खंड हुई। जब वो 4 परदेशी स्कंद का विस्फोट होगा, मतलब कि अलग किया जाएगा, तो 2 हिस्से हुए, तो एक और एक परमाणु पुद्गल और एक और क्या होंगे, 3 परदेशी स्कंद होगा। और अहवा 2 पैसियां खंदा जा ऐसा होगा, 2 परदेशी स्कंद होंगे, एक 2 परदेशी, दूसरा भी 2 परदेशी। तीहा का जमाने 2 परमाणु पोगल्ला एग्यो 2 पैसियां खंदे हुई। यदि उस 4 परदेशी स्कंद को 3 हिस्सों में बंटे तो एक और 2 परमाणु पुद्गल और एक और द्विपरदेशी स्कंद होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक और द्विपरदेशी स्कंद और एक और क्या है, 2 परमाणु पुद्गल, ऐसा भी कहा जा सकता है। मतलब क्रम आगे पीछे नहीं, लेकिन जहां पर यह दिया है पहले 2 परमाणु पुद्गल और उसके बाद द्विपरदेशी स्कंद। चौहा का जमाने चत्तारी परमाणु पोगल्ला भवंती। यदि 4 परदेशी स्कंद को 4 हिस्सों में बांटा जाए तो वह 4 परमाणु पुद्गल होंगे। पांच भंते परमाणु पोगल्ला पुच्छा, हे भगवान, जब 5 परमाणु आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो क्या होता है। गोयमा 5 पैसीय खंडे हुए, हे गौतम 5 परदेशी स्कंद होता है। से भिज्जमाने दूहावी तीहावी चौहावी पंचहावी कज्जई। यदि उसका भेदन हो तो वह 2 हिस्सों में भी होता है, 3 में भी होता है, 4 में भी होता है, 5 में भी होता है। दूहा कजमाने एग्यो परमाणु पोगल्य एग्यो चौपैसीय खंड हुई। यदि 2 हिस्सों में बांटा जाए तो एक और एक परमाणु पुद्गल, एक और 4 परदेशी स्कंद। एक विकल्प तो ये बना। दूसरा विकल्प है अहवा एगो 2 पैसीय खंडे एगो 3 पैसीय खंडे। दूसरा विकल्प है एक और द्विपरदेशी स्कंद और एक और त्रिपरदेशी स्कंद। तीहा का जमाने एगो 2 परमाणु पोगल्ला एगो 3 पैसीय खंडे हुई, एक और 2 परमाणु पुद्गल और एक और त्रिपरदेशी स्कंद होता है। अहवा एगो परमाणु पोगल्य एगो 2 द्विपैसीय खंडा भवंती। अथवा एक और 2 परमाणु पुद्गल और एक और त्रिपरदेशी स्कंद होता है। अहवा एगो परमाणु पोगल्य एगो 2 द्विपैसीय खंडा भवंती। एक और एक परमाणु पुद्गल और एक और 2 द्विपरदेशी स्कंद होते हैं। चौहा का जमाने एग्यो 3 परमाणु पोगल्ला एग्यो 2 पैसीय खंडे हुए। 4 हिस्सों में बांटा जाए तो एक और 3 परमाणु पुद्गल और एक और द्विपरदेशी स्कंद होता है। पंचहा का जमाने 5 परमाणु पोगल्ला भवंती। 5 हिस्सों में बांटा जाए तो वो 5 परमाणु पुद्गल होते हैं। छ भंते परमाणु पोगल्ला पुच्छा गोयमा 6 पैसीय खंडे भवई। से भिजमाने दूहावी तीहावी जाव 6 बिहावी कज्जाई। दूहा कज्जमाने एग्याव परमाणु पोगल्ले एग्याव 5 पैसीय खंडे भवई। अहवा एग्याव 2 पैसीय खंडे एग्याव 4 पैसीय खंडे भवई। अहवा 2 3 पैसीय खंडा भवंती। तीहा कजमाने एग्यो 2 परमाणु पोगल्ला एग्यो 4 पैसीय खंडे भवई। अहवा एग्यो 4 परमाणु पोगल्ले एग्यो 2 पैसीय खंडे एग्यो 3 पैसीय खंडे भवई। अहवा 3 2 पैसीय खंडा भवंती। चौहा कजमाने एग्यो 3 परमाणु पोगल्ला एग्यो 3 पैसीय खंडे भवई। अहवा एग्यो 2 परमाणु पोगल्ला एग्यो 2 द्विपैसीय खंडा भवंती। पंचहा कज्जमाने एग्यो 4 परमाणु पोगल्ला एग्यो 2 पैसीय खंडे भवई। छहा कज्जमाने 6 परमाणु पोगल्ला भवंती।
छ भंते परमाणु पोगल्ला पूछा, हे भगवान 6 परमाणु पुद्गल जब इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? गोयमा 6 पैसियाँ खंडे होई, हे गौतम 6 प्रदेशी स्कंद होता है। से भिज माने यदि उसका भेदन हो तो दूहा भी तीहा भी जाओ 6 बिहा भी कट जाई, तो वह 2 हिस्सों में भी 3 में भी 4 में भी 5 में भी और 6 हिस्सों में भी बंट जाता, विभाजन हो जाता है। दूहा कज माने एक याव परमाणु पोगले, एक याव 5 पैसियाँ खंडे हुई 2 हिस्सों में किया जाए तो एक विकल्प एक और परमाणु पुद्गल और दूसरी ओर 5 प्रदेशी स्कंद होता है। अहवा अथवा एक याव 2 पैसियाँ खंडे, एक याव 4 पैसियाँ खंडे हुई, एक और 2 प्रदेशी स्कंद और एक और 4 प्रदेशी स्कंद होता है। अहवा 3 पैसियाँ खंडा होती अथवा 3 प्रदेशी स्कंद होते हैं। 2 3 प्रदेशी स्कंद होते हैं। 3 प्रदेशों का अलग अलग स्कंद, 2 स्कंद 2 हिस्सों में बंट गया। तीहा कजमाने एक याव 2 परमाणु पोगला, एक याव 4 पैसियाँ खंडे हुई। यदि उस 6 प्रदेशी स्कंद को 3 हिस्सों में बांटा जाए तो एक और 2 परमाणु पुद्गल और एक और 4 प्रदेशी स्कंद होता है। अहवा एगो परमाणु पोगले, एगो 2 पैसियाँ खंडे, एगो 3 पैसियाँ खंडे भवई। अथवा एक और 1 परमाणु पुद्गल, एक और दूसरा 2 प्रदेशी स्कंद और एक त्रिप्रदेशी स्कंद। ऐसे 3 हिस्से। एगो 3 पैसियाँ खंडे हुए, अहवा 3 2 पैसियाँ खंडा होती अथवा 3 भागों में बंटा तो 2 प्रदेशी स्कंद, ऐसा भी विभाग हो जाता है। चौहा कज माने एक 3 परमाणु पोगला, एक 3 पैसियाँ खंडे भवई। यदि 4 हिस्सों में बांटा जाए, एक और 3 परमाणु पुद्गल अलग अलग और एक और त्रिप्रदेशी स्कंद होता है। अहवा एक 2 परमाणु पोगला, एक 2 पैसियाँ खंडा होती अथवा 2 परमाणु पुद्गल और एक और 2 द्विप्रदेशी स्कंद। मतलब 2 परमाणु पुद्गल हो गए, 2 प्रदेशों के स्कंद 4। पंचाह कज माने एक 4 परमाणु पोगला, एक 2 पैसियाँ खंडे भवई। यदि 5 भागों में बांटा जाए 6 प्रदेशी स्कंद को तो एक और 4 परमाणु पुद्गल और एक और द्विप्रदेशी स्कंद होता है। 6 कज माने 6 परमाणु पोगला बनती, 6 हिस्सों में बांटा जाए तो 6 परमाणु पुद्गल होते हैं। 7 भंते परमाणु पोगल्ला पुच्छा, गोयमा 7 पैसियाँ खंडे भवई। से भिज माने दूहा भी जाव सतहा भी कज जाई। दूहा कज माने एक परमाणु पोगले, एक 6 पैसियाँ खंडे भवई। अहवा एक 2 पैसियाँ खंडे, एक 5 पैसियाँ खंडे भवई। अहवा एक 3 पैसियाँ खंडे, एक 4 पैसियाँ खंडे भवई। तीहा कज माने एक 2 परमाणु पोगला, एक 5 पैसियाँ खंडे भवई। अहवा एक परमाणु पोगले, एक 2 पैसियाँ खंडे, एक 4 पैसियाँ खंडे भवई। अहवा एक परमाणु पोगले, एक 2 3 पैसियाँ खंडा भवंती। अहवा एक 2 पैसियाँ खंडा, एक 3 पैसियाँ खंडे भवई। चौहा कज माने 3 परमाणु पोगला, एक 4 पैसियाँ खंडे भई। अहवा एक 2 परमाणु पोगला, एक 2 पैसियाँ खंडे, एक 3 पैसियाँ खंडे भई। अहवा एक परमाणु पोगले, एक 3 2 पैसियाँ खंडा भवंती। पंचह कज माने एक 4 परमाणु पोगला, एक 3 पैसियाँ खंडे भवई। अहवा एक 3 परमाणु पोगला, एक 2 पैसियाँ खंडा भवंती। छह कज माने एक 5 परमाणु पोगला, एक 2 पैसियाँ खंडे भवई। सतह कज माने
सात परमाणु पोगल्ला भवंती। सात भंते परमाणु पोगलना। पूछा हे भगवान, सात परमाणु पुद्गल आपस में सम्मिलित होते हैं, जुड़ते हैं तो क्या होता है? गोयमा सात पैसिया खंडे भोई है। गौतम सात प्रदेशी स्कंद बनता है। से भिज माने जब उसका भेदन हो तो दूहा भी जाओ सतहा भी कजी तो दो हिस्सों में भी बंट जाता है। 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी और 7 में भी। दूहा कज माने जब 2 हिस्सों में बंटे तो क्या हो सकता है? एक परमाणु पोगले, एक 6 पैसिया खंडे भई, एक और परमाणु पुद्गल और दूसरी और 6 प्रदेशी स्कंद होता है। अहवा एक 2 पैसिया खंडे, एक 5 पैसिया खंडे भई, अथवा एक और द्विप्रदेशी स्कंद और एक और 5 प्रदेशी स्कंद होता है। अहवा एक 3 पैसिये खंडे, एक 4 पैसिये खंडे भई, अथवा एक और 3 प्रदेशी स्कंद, एक और 4 प्रदेशी स्कंद होता है। तीहा कजमाने एक 2 परमाणु पोगला, एक 5 पैसिये खंडे भई। 3 भागों में बांटा जाए तो एक और 2 परमाणु पुद्गल और एक और 5 प्रदेशी स्कंद होता है। अहवा एक परमाणु पोगलने, एक 2 पैसिये खंडे, एक 4 पैसिये खंडे भई, अथवा एक और परमाणु पुद्गल, एक और द्विप्रदेशी स्कंद और एक और 4 प्रदेशी स्कंद होता है। अहवा एक परमाणु पोगलने, एक 2 3 पैसिया खंडा भवंती, अथवा एक और परमाणु पुद्गल और एक और 2 त्रिप्रदेशी स्कंद होते हैं। अहवा एक 2 2 पैसिया खंडा, एक 3 पैसिया खंडे भई, अथवा एक और 2 द्विप्रदेशी स्कंद और एक और त्रिप्रदेशी स्कंद होता है। चौहा कज माने कज माने एक 3 परमाणु पोगला, एक 4 पैसिये खंडे भई। यदि 6-7 प्रदेशी स्कंद को 4 हिस्सों में बांटा जाए तो क्या होता है? एक और 3 परमाणु पुद्गल और एक और 4 प्रदेशी स्कंद होता है। अहवा अथवा एक 2 परमाणु पोगला, एक 2 पैसिये खंडे, एक 3 पैसिये खंडे भई, अथवा एक और 2 परमाणु पुद्गल और एक और द्विप्रदेशी स्कंद और एक और त्रिप्रदेशी स्कंद होता है। अहवा एक परमाणु पोगले, एक 3 2 पैसिया खंडा भंती, अथवा एक और 1 परमाणु पुद्गल और एक और 3 द्विप्रदेशी स्कंद होते हैं। पंचहा कजमाने एक 4 परमाणु पोगला, एक 3 पैसिये खंडे भई, एक और 4 परमाणु पुद्गल और एक और त्रिप्रदेशी स्कंद होता है। अहवा एक 3 परमाणु पोगला, एक 2 2 पैसिया खंडा भवंती, अथवा एक और 3 परमाणु पुद्गल, एक और 2 द्विप्रदेशी स्कंद होते हैं। 6 कजमाने एक 5 परमाणु पोगला, एक 2 पैसिये खंडे भई, एक और 5 परमाणु पुद्गल और एक और द्विप्रदेशी स्कंद होता है। 7 कजमाने 7 परमाणु पोगला भवंती। 7 हिस्सों में बांटा जाए 7 प्रदेशी स्कंद को तो 7 परमाणु पुद्गल बन जाते हैं। आठ भंते परमाणु पोगला। पूछा गोयमा 8 पैसिये खंडे भई। जाव दूहा कजमाने एक परमाणु पोगले, एक 7 पैसिये खंडे भई। अहवा एक 2 पैसिये खंडे, एक 6 पैसिये खंडे भई। अहवा एक 3 पैसिये खंडे, एक 5 पैसिये खंडे भई। अहवा 2 4 पैसिया खंडा भवंती। तिहा कजमाने एक 2 परमाणु पोगला भवंती, एक 6 पैसिये खंडे भई। अहवा एक परमाणु पोगले, एक 2 पैसिये खंडे, एक 5 पैसिये खंडे भई। अहवा एक परमाणु पोगले, एक 3 पैसिये खंडे, एक 4 पैसिये खंडे भई। अहवा एक 2 2 पैसिया खंडा, एक 4 पैसिये खंडे भई। अहवा एक 2 पैसिये खंडे, एक
दो ती पैसिया खंदा भवंती चौहा कज माणे एग्या तिन्नी परमाणु पोगला एग्या पांच पैसिया खंदे होई अहवा एग्या दोने परमाणु पोगला एग्या दो पैसिया खंदे एग्या चौ पैसिया खंदे होई अहवा एग्या दो परमाणु पोगला एग्या दो ती पैसिया खंदा भवंती अहवा एग्या परमाणु पोगले एग्या दो दू पैसिया खंदा भवंती एग्या ती पैसिया खंदे होई अथवा चतारी दू पैसिया खंदा भवंती पंचहा कजमाणे एग्या चतारी परमाणु पोगला एग्या चौ पैसिया खंदे भवई अहवा एग्या तिन्नी परमाणु पोगला एग्या दो पैसिया खंदे एग्या ती पैसिया खंदे होई अहवा एग्या दो परमाणु पोगला एग्या तिन्नी दो पैसिया खंदा भवंती छह कज माणे एग्या पंच परमाणु पोगला एग्या ती पैसिया खंदे होई अहवा एग्या चतारी परमाणु पोगला एग्या दो दू पैसिया खंदा भवंती सतः कज माणे एग्या दो छह परमाणु पोगला एग्या दो पैसिया खंदे भवई अठा कज माणे आठ परमाणु पोगला भवंती। आठ भंते परमाणु पोगला पूछा हे भगवान जब 8 परमाणु पुद्गल आपस में इकट्ठे होते हैं तब क्या होता है। गोयमा 8 पैसिया खंदे हुई हे गौतम 8 प्रदेशी स्कंद बनता है। जब दूहा कजमाने एगो तो 8 प्रदेशी यदि इनका विभाजन किया जाता है तो 2 हिस्सों में बंट जाता है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में भी बंट जाता है। तो जब 2 हिस्सों में बांटा जाता है दूहा कज माने 2 हिस्सों में बांटा जाए तो एगो परमाणु पोगले एगो 7 पैसिया खंडे हुई। ऐसा भी हो सकता है एक और एक परमाणु पुद्गल और दूसरी ओर 7 प्रदेशी स्कंद है। अहवा एगो 2 पैसिया खंडे एगो 6 पैसिया खंडे भवे। एक और ऐसा भी हो सकता है एक और 2 प्रदेशी स्कंद हो और एक और 6 प्रदेशी स्कंद बन जाए। अहवा एगो 3 पैसिया खंडे एगो 5 पैसिया खंडे भवई। एक और त्रिप्रदेशी स्कंद और दूसरी ओर 5 प्रदेशी स्कंद ऐसा भी हो सकता है। अहवा 2 चौपैसिया खंडा होती। अथवा ऐसा भी होता है 8 प्रदेशी स्कंद 2 हिस्सों में बांटा 4 प्रदेश दोनों हिस्सों में है। ऐसा भी हो सकता है। तीहा कजमाणे एगो 2 परमाणु पोगला भवंती एगो 6 पैसिया खंडे हुई। यदि उस 8 प्रदेशी स्कंद को 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में बांटा जाए तो एक और 2 परमाणु पोगला भवंती एक और 2 परमाणु पुद्गल होते हैं। एगो 6 पैसिया खंडे हुई एक और 6 प्रदेशी स्कंद होता है। अहवा एगो परमाणु पोगले एगो 2 पैसिया खंडे एगो 5 पैसिया खंडे हुई। ऐसा भी हो सकता है एक और परमाणु पुद्गल दूसरा हिस्सा जो है द्विप्रदेशी स्कंद और तीसरा जो है 5 प्रदेशी स्कंद हो। अहवा एगो परमाणु पोगले एगो 3 पैसिया खंडे एगो 4 पैसिया खंडे हुई। अथवा ऐसा भी हो सकता है एक और परमाणु पुद्गल एक त्रिप्रदेशी स्कंद एक और 4 प्रदेशी स्कंद होता है। अहवा एगो 2 पैसिया खंडा एगो 4 पैसिया खंडे हुई। अथवा 2 द्विप्रदेशी स्कंद और एक 4 प्रदेशी स्कंद होता है। अहवा एगो 2 पैसिया खंडे एगो 3 पैसिया खंडा भवंती। अथवा एक और द्विप्रदेशी स्कंद एक और 2-3 प्रदेशी स्कंद होते हैं। चौहा कजमाणे एगो तिन्नी परमाणु पोगला एगो 5 पैसिया खंडे हुए। यदि 8 प्रदेशी स्कंद को 4 भागों में बांटा जाए तो एक और 3 परमाणु पुद्गल और एक और 5 प्रदेशी स्कंद होता है।
अहवा एग्यो दोन्ही परमाणु पोगला एगो दो पैसीय खंडे एग्यो चौ पैसीय खंडे भई अथवा एक और दो परमाणु पुद्गल एक और द्विप्रदेशी स्कंद एक और चार प्रदेशी स्कंद होता है। अहवा एग्यो दो परमाणु पोगला एग्यो दो तीन पैसियां खंडा भंती अथवा एक और दो परमाणु पुद्गल और एक और दो तीन प्रदेशी स्कंद होते हैं। तीन तीन प्रदेशों के दो स्कंद मतलब ये तीन तीन के दो 6 हो गए, दो परमाणु पुद्गल ऐसे 8 हो गए। अहवा एग्यो परमाणु पोगले एग्यो दो पैसिया खंडा एग्यो तीन पैसिया खंडे भई अथवा एक और एक परमाणु पुद्गल और एक दो प्रदेशी स्कंद और एक त्रिप्रदेशी स्कंद होता है। अहवा चतारी दो पैसिया खंडा होती अथवा दो प्रदेशों के 4 स्कंद हुए, 4 दूनी 8। पंचह कजमाणे एग्यो चतारी परमाणु पोगला एग्यो चौ पैसीय खंडे भई 5 हिस्सों में बांटा जाए तो एक और 4 परमाणु पुद्गल और एक और 4 प्रदेशी स्कंद होता है। अहवा एगो तिन्नी परमाणु पोगला एगो दो पैसीय खंडे एगो तीन पैसीय खंडे भई अथवा एक और 3 परमाणु पुद्गल एक और द्विप्रदेशी स्कंद और एक और त्रिप्रदेशी स्कंद होता है। अहवा अथवा एगो दो परमाणु पोगला एगो तिन्नी दो पैसियां खंडा भूनती अथवा एक और दो परमाणु पुद्गल और एक और द्विप्रदेशी 3 स्कंद हुए। 6 कजमाने एगो 5 परमाणु पोगला एगो 3 पैसियां खंडे हुई। यदि 8 प्रदेशी स्कंद को 6 हिस्सों में बांटा जाए तो एक विकल्प जे 5 परमाणु पुद्गल अलग अलग और एक और त्रिप्रदेशी स्कंद। अहवा एगो चतारी परमाणु पोगला एगो दो पैसिया खंडा भवंती अथवा एक और 4 परमाणु पुद्गल एक और 2 द्विप्रदेशी स्कंद होते हैं। सतह कजमाने एगो 6 परमाणु पोगला एगो 2 पैसिय खंडे भई यदि 7 हिस्सों में बांटा जाए तो एक और 6 परमाणु पुद्गल होते हैं और एक और द्विप्रदेशी स्कंद होता है। 8 कजमाने 8 परमाणु पोगला बनते यदि 8 प्रदेशी स्कंद को 8 हिस्सों में बांटा जाए तो 8 परमाणु पुद्गल होते हैं। अब इसके आगे 9 का फिर 10 का असंख्यात संख्यात असंख्यात अनंत फिर पुद्गल पर परिवर्तन की चर्चा आई।